बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। Excuse me? Shut up. भाभी वो कैसे नहीं मनता, और पैसे देख के तो उसके वड्डे भी मन जाते। पूरा 1 लाख जमा कराया है मैंने, और हर महीने 5,000 रुपए मुनाफा देगा। अक्सर हम जिन लोगों से प्यार करते हैं हमें उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। इसी चीज से डरती हूं कि अगर ऐसा वक्त आया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। जन्नत भी, शाहजहान कहाँ है? और नाश्ते का कोई प्रोग्राम नहीं आज? साहब जी वो तो ऑफिस चली गई हैं, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, मैं ऑफिस जाके कर लूँगा। जी। जन्नत भी, आप मेरे और तहरीम के लिए नाश्ता लगा दें। जी अच्छा बीबी जी, मैं अभी लगाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, खुद भी नाश्ता कर लेना और तहरीम को भी करा देना, ठीक? अच्छा ज़रा 2 मिनट बैठे तो सही ना। मैंने आपसे तहरीम और शाहजहां के हवाले से बात करनी है। मुझे लगता है शाहजहां ने ठीक नहीं किया तहरीम के साथ। वैसे अच्छा तो तहरीम ने भी नहीं किया। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर तहरीम को तो पता ही नहीं था कि कोई लड़का उसको प्रपोज करने लगा है, और जब किसी की गलती ना हो तो बगैर गलती के सजा देना कहाँ की अक्लमंदी है। शाहजहां का गुस्सा तो तुम जानती हो। शाहजहां का गुस्सा सबने सर पे चढ़ा रखा है शाहजहां को। पहले उसके माँ बाप ने, फिर इस बड़े से कारोबार ने, और अब आपने। तुम भी कहाँ किसी की भी बात मानती हो? मैं बात ना मानती हूँ और ना जानती हूँ। बेहतर है कि आप किसी और घर का बंदोबस्त करें। मुझे इस बखेड़े में नहीं रहना। खाला, खाला। हाँ तानिया बेटा, आ जाओ अंदर। ये देखें, मैं आपकी और फाइज के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाई हूँ। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खाला, इसमें तकल्लुफ की क्या बात, आप तो मेरी सबसे प्यारी खाला है। मैं समिया से कह ही रही थी कि तानिया बहुत ही प्यारी बच्ची है। वैसे घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। फाइज घर पे? वो फाइज पढ़ाई कर रहा है, उसका इम्तिहान होने वाला है ना। आपके दान का दर्द कैसा है? बेटा अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, दवाई खा रही हूँ। चलें, आप नाश्ता करें, मैं बर्तन लेने फिर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। Shut up. भाभी, आप एक मेरी बात सुन। भाभी,
हेलो बेला। फाइज, तहरीम आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। क्या तुम्हारी बात हुई तहरीम से? नहीं, मेरी कल रात के बाद उससे कोई बात नहीं हुई। मैं भी उसे सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा। यार वो तो बिला वजह छुट्टी भी नहीं करती है। पता नहीं शाहजहां आपी ने उसके साथ क्या किया होगा। वो तो ठीक है लेकिन उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? तुम्हारे पास कोई और नंबर है उसका? नहीं, मेरे पास कोई और नंबर नहीं है। अगर तुम कहती हो तो मैं तहरीम के घर चला जाता हूँ। बिल्कुल नहीं फाइज, ये बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हें कल रात के बाद समझ नहीं आई कि उसकी आपी किस तरह की है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आपी कैसी है। अगर मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ इससे कि तहरीम इस वक्त किस हाल में होगी। पहले तुम जानती हो कि सब मेरी वजह से हुआ है। फाइज, तुम रिलैक्स करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं उससे कोशिश करती हूँ कांटेक्ट करने की। अगर शाम तक मेरा उससे कांटेक्ट नहीं होता तो मैं खुद उसके घर जाती हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज डू इट एंड कीप मी पोस्टेड, ओके? ओके। क्या बात है, तहरीम आफंदी बशीर कॉलोनी में रहने वाले लड़के के साथ डेट पे गई। जन्नत भी, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज चली जाए, मुझे कुछ नहीं खाना। जन्नत भी नहीं है, मैं हूं तहरीम। बेटा तहरीम, जन्नत भी 2 दफा आ चुकी है तुम्हें नाश्ते पे बुलाने के लिए और तुमने इनकार कर दिया। देखो अब तो दोपहर भी हो गई है। मानी जान, मुझे भूख नहीं है। भला खाने से भी कोई नाराजगी करता है? चलो थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ नहीं मानी जान। देखो बेटा, तुम तो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हो। ममानी जान, क्या आपको भी मैं गलत लगती हूँ? और आप ही का ये तकलीफ दे रवैया, क्या वो ठीक था? बड़ी बहन है शाहजहां तुम्हारी, थोड़ा गुस्सा तो बनता है ना बेटा। तुम्हारे मामू ने जाते हुए मुझे खास कहा था कि तुम्हें नाश्ता करवा दे, और अभी दोबारा उन्हें कॉल किया है। नहीं ममानी। अच्छा चलो, मेरे हाथ से थोड़ा सा तो जूस पी लो ना। शाबाश, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। तुम्हारे मामू समझाएंगे शाहजहां को, ठीक है? अरे फाइज बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान हो? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने नाश्ता भी नहीं किया और खाने के लिए भी मना कर दिया, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। साथ की अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तुमने आज पढ़ाने से भी मना कर दिया है, ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अम्मी वो बेटा देखो, हमारे खर्चे तो रुकेंगे नहीं ना। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ,
कोई परेशानी नहीं, बस फाइनल्स की तैयारी में लगा हो, इसलिए थोड़ा सा परेशान लग रहा हूं। मगर बेटा तुम यहां भी तो नहीं पढ़ रहे ना। देखो मेरी जान, दिल लगाकर पढ़ लो, अच्छे नंबर ले लो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। सही कह रही हैं अम्मी आप, ऐसे ही करूंगा। अच्छा बेटा, मैं खाना लगा रही हूं, बाहर आ जाओ, ठीक है? आ जाओ। देखो बेटा, तुम अपने गुस्से को भूल जाओ। तुम ये समझो कि तुम्हें कभी गुस्सा था ही नहीं। बड़ों की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं बेटा। तो क्या मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैंने तहरीम के लिए क्या नहीं किया? इतनी सैक्रिफाइसेस, अपना वक्त, अपनी उम्र, अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस लड़की को डेडिकेट की है। बेटा, तहरीम को भी तो इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकते ना। क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है, बात तो आखिर करनी है ना। उसने सुबह से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। नाश्ते का पूछा, खाने का पूछा, पर उसने इनकार कर दिया कि उसे भूख नहीं है। बेला, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वकार, वो तहरीम, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो आप उसके घर चली जाएं। घर नहीं जा सकती, वो शाहजहां आपी। इसका मतलब आप उनसे डरती हैं? मैं सीरियस हूँ वकार। दरअसल फाइज भी बहुत ज्यादा परेशान है। आप कुछ कर नहीं सकते? एक काम करें, आप उसके घर चले जाएं नोट्स देने। देखें, शाहजहां आपी फाइज को भी जानती हैं और मुझे भी। देखिए बेला, ये मुनासिब नहीं है। वो किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है इस तरह से। खैर, आप उसे कॉल करें। नंबर बंद है। नंबर बंद है। एक काम करें, आप ट्राई करते रहें। अगर आपकी तहरीम से बात ना हो तो सुबह आप और मैं उसके घर चलते हैं। मेरी बात समझ गई हो ना बेटा? ये बड़े होना बहुत बड़ा अजाब है। बहुत से काम अल्लाह की जात मसलियतन हमें सौंप देती है। छोटी बीबी कह रही है कि उन्हें भूख नहीं लगी। फाइज को कहो कि मुझे आके मिले। आप ही, मैं फाइज से कहूँ कि वो आपसे मिल ले। देखा, गलती उसकी थी मामू, लेकिन वो मुझे मनाने तक नहीं आई। बेटा, हम और तुम एक मुख्तलिफ दौर में जी रहे हैं। बच्चे जब बड़े हो जाएं
तो हमें उनके मुताबिक चलना पड़ता है और उनकी बात सुननी, समझनी और कभी कभी माननी भी पड़ जाती है। बेटा जाओ, प्यार से बात करो, समझाओ उसे। जाओ, शाबाश। एक लड़का तुम्हारे लिए फूल खरीदता है, तुम्हें प्रपोज करता है, तुम्हें पता ही नहीं। कहाँ रहता है वो? मैं नहीं जानती। तुम रात को उसे मिलने के लिए गई हो और तुम्हें ये नहीं पता कि वो रहता कहाँ है? क्या बात है, तहरीम आफंदी बशीर कॉलोनी में रहने वाले लड़के के साथ डेट पे गई। तहरीम, देखो तहरीम, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए इतना डिप्रेस नहीं देख सकती। देखो, ये दुनिया बहुत जालिम है और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा इस तरह अनड्यू एडवांटेज उठाए। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। अभी मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे प्रपोज कर देगा, वरना मैं वहां कभी नहीं जाती। यानी कि ये सब कुछ फाइज ने किया है? नहीं आपी, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। ये बड़े होना बहुत बड़ा अजाब है। बहुत से काम अल्लाह की जात मसलियतन हमें सौंप देती है। आप प्लीज एक बार मिल लें उससे। आपी, आप तो मेरे वजूद का हिस्सा हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। ओके, फाइज को कहो कि मुझे आके मिले। आप ही, मैं फाइज से कहूँ कि वो आपसे मिल ले? हाँ, और खाना खा लो, मैं कमरे में खाना भिजवा रही हूँ। थैंक यू आप। आप यहाँ बैठे, मैं छोटी बीबी को बुलाता हूँ। ठीक है। बहला, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी या पियोगी ताकि मैं कह दूं? नहीं, बैठो तुम, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। ओके। हाँ, पहले ये बताओ, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी उस दिन शाहजहां पे तुम्हें इतने बुरे तरीके से लेकर गई हैं। हाँ, ये 2 दिन बहुत डिस्टर्ब रही थी मैं। तुम्हें पता है मैं सोई भी नहीं थी।
लेकिन जब से आप ही से बात हुई ना, ऐसा लग रहा है मैं दुनिया में वापस आ गई हूँ। यार तहरीम बड़ी बहन है ना, थोड़ा तो फिक्रमंद होंगी। हाँ, एनीवे आप ही मान गई हैं। क्या मान गई? जिस तरह उस दिन तुम्हें वो लेकर गई है, मुझे तो लग रहा था वो कभी नहीं मानेंगी। मैं सच कह रही हूँ। और हाँ, आप ही ने कहा है कि वो जब ट्रिप से वापस आ जाएंगी तो वो फाइज से मिलेंगी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फाइज से बात की? मतलब उसको बताया कुछ इस बारे में? नहीं यार वो इतना अपसेट है, एक तो उसके एग्जाम्स हैं और ऊपर से ये स्ट्रेस। इनफैक्ट मैं उसी की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तुम बता देना उसे। तुम नाराज हो उससे? पता नहीं, लेकिन उसे इस तरह प्रपोज नहीं करना चाहिए था। प्लीज तहरीम, अपनी शाहजहां अपनी बनने की जरूरत नहीं है। देखो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और उसका इजहार करना कोई बुरी बात नहीं है। तुमसे कौन बहस कर सकता है? अभी मुझे ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कॉफी। जन्नत भी, अब तुम गई थी यूनिवर्सिटी? मैं गई थी और तुमने बहुत इंपॉर्टेंट क्विज मिस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? दांत का दर्द कैसा है आपका? अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। ये पुप्पो ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे आपने इतनी जहमत क्यों की? कोई बात नहीं अम्मी। बेटा सुबह नाश्ता तो तानिया ले आई थी। अम्मी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल रात से एक बात ने मुझे बड़ा बेचैन किए रखा है। कौन सी बात? वो पता नहीं, कल रात सलीम और पुप्पो आपस में बात कर रहे थे। कोई पैसे हाथ लगे हैं शायद 1 लाख। पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या है, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। तुम चुप चुप कर उनकी बातें सुन रही थी? नहीं अम्मी, मैं तो बस तरायन का फीडर बनाने। इस तरह की तो तुम्हारी तरबियत मैंने नहीं की। अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि तुम उनकी बातें छुप कर सुन रही हो तो? ऐसा कुछ नहीं अम्मी। सलीम की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान हो गई कि इतने पैसे उसको मिले कहां से। खैर, सच क्या है इसका तो पता मैं चलवा ही लूंगी। सच बताऊं तो मैं तो बस इतना सा ट्रेलर देख के ही परेशान हो गया था। हाँ, आप ही का गुस्सा ऐसा ही है। और तुम्हें क्या हुआ था? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे भी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तहरीम? आप ही ने भी क्या सोचा होगा? यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। अच्छा, लेकिन जब तुम्हारी आप ही तुम्हें वापस लेके गई तो फिर क्या हुआ? बहुत गुस्सा हुई थी वो, और मैं भी, ना चाहते हुए भी। मुझे लगता है आप ही ने हार मान ली है। हो सकता है कि तुम्हारी आप ही ने इसलिए हार मान ली हो क्योंकि तुमने जीतने का फैसला कर लिया तहरीम। हाँ, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। Will you marry me? देखो फाइज, मैं आप ही को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी ना तो मैं 1 मिनट भी जाया नहीं होने दूंगी। हेलो,
पाइज, तुम चुप क्यों हो गए हो? हेलो? अरे मैंने तुम्हें प्रपोज तो कर दिया, लेकिन क्या? तुम जैसी जिंदगी गुजार रही हो ना, वैसी सहूलतें मेरे पास नहीं है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऐशो आराम। मैं ऑनेस्टली मैं तुम्हें सब में से कुछ भी नहीं दे सकता। तुम हो ना, इतना काफी है। हाँ, लेकिन मैं अपने जोरों बाजू पे और मेहनत करके ये सब तुम्हारे लिए हासिल कर सकता हूँ। तुम इतना मत सोचो, आप ही ने अभी सिर्फ मिलने के लिए ही बुलाया है तुम्हें। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। ये कैसे हो सकता है? और तहरीम की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो मुझे बताए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाए, और यूं कोई भी राह चलता हुआ लड़का मेरी बहन को प्रपोज करे? शाहजहां के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। मैम, मैं कम इन? मैम, मैंने आपको टिकट व्हाट्सएप कर दी आपकी मलेशिया की। मुझे सॉरी क्यों कह रही हो तहरीम? अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। अभी आप तो मेरे वजूद का हिस्सा हैं। आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। इस पे मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी आपसे। आप मुझे क्लियर कर दें तो मैं आपकी रिटर्न टिकट बुक करवा देता हूँ। मैम, मैम, वासे, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम? मैम, आपको वो टिकट का बताने आया था मलेशिया की। हाँ, तो मुझे पता है कि मेरी फ्लाइट है। टिकट व्हाट्सएप कर दें। मैम, लेकिन वो सोचा थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं अबाउट द एंटायर स्केड्यूल। स्केड्यूल की ब्रीफिंग की क्या जरूरत है? ईमेल खत्म हो गई है, व्हाट्सएप नहीं काम करता। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जी मैम। गेट आउट ऑफ माय रूम। ओके मैम। क्या मेरा गुस्सा असल में बहुत तेज है? उमानी भी कहती हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूं। नहीं, मैं तो उसूल की बात पे बोलती हूं। लेकिन फिर तहरीम मुझसे क्यों डरती है? मुझे लगता है इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। हाँ भाई, कितनी तैयारी की थी? सबसे एंड में आया। यार, मैंने सोचा आज आखिरी पेपर है तो सब कुछ ही लिख डालूं। भाई, मुझे तो जितना आता था मैंने उतना ही लिखा है। चलो, एग्जाम्स तो हो गए, क्या प्लान है अब? भाई मैं तो फैमिली के साथ इसी वीक लंदन जा रहा हूँ।
और वैसे भी रिजल्ट आने तक हम लोग फ्री हैं। क्या बात है? व्हाट अबाउट यू गाइस? पहले आप बता दें। यार मैं भी अपनी फैमिली के साथ नेक्स्ट वीक नॉर्दर्न एरिया जा रही हूँ। चलो एंजॉय करना तुम भी। और फाइज तुम? यार मेरे तो बहुत लंबे चौड़े प्लान है। मुझे अपनी अम्मी के सारे अरमान पूरे करने हैं। खूब मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है। मेरा तो बस यही प्लान है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, तुम करो अरमान पूरे। यार वैसे वकार किधर है? बड़े दिनों से नजर नहीं आया और आज एग्जाम भी देने नहीं आया। यार वो अपनी फैमिली के साथ मलेशिया शिफ्ट हो गया है। अच्छा। और मैंने कहा भी था कि पहले पेपर दे दे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी वहाँ न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। चलो भाई, हमारा दोस्त जहां भी रहे खुश रहे। अच्छा गाइस, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। मिलता हूँ तुम लोगों से। चलो ठीक है, सी यू गाइस, बाय। अभी ये क्या कर रही हैं? रोड पे बाइक ले आई हैं यार। चुप करो यार, मुझे सीखने दो। इस साइड पे करो थोड़ा। अच्छा अभी आराम अरे से। मुझे पजल मत करो। आराम से आपी। अच्छा अभी मैं छोड़ दूं अब? चुप करो यार, मुझे सीखने दो। अब तेज करो ना इसको। अच्छा अभी मैं छोड़ दूं अब? अरे छूना मत, पता नहीं है मैं चला रही हूँ। अभी ध्यान से, आगे बंदे को ना मारना। आप अभी आराम से बंदा। यार आप ये क्या किए? उतरो, संभालो मैं बाइक को। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं दे रहा हम बाइक चला रही हैं? जब फुटपाथ है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? पता नहीं है बाइक्स और गाड़ियाँ चलती हैं। मारी तो आपने। उसको देख तो लें वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल देख लिया है मैंने। चलो तुम, बल्कि मैं जा रही हूँ, तुम इसको ले आना। और तुम्हारी हो गई अदाकारी, उठ जाओ अब, या एम्बुलेंस बुलाऊं? दिन नहीं बनी मुझसे। सॉरी भाई। क्या मामू जान, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाते ना। बस बेटा, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। घर मिल गया ना, और वैसे भी हम सारी जिंदगी यहाँ रहने थोड़ी आए थे। और वैसे भी बेटा, इनका दफ्तर यहाँ से बहुत दूर है, ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा है ना। आप ही आती हैं, आप लोग तब चले जाते ना। शाहजहां से मेरी बात हो गई है। तहरीम बेटा, आप लोग आओ ना, इस वीकेंड पर हमारे पास चक्कर लगाओ। जी ममानी जान, आएंगे जरूर। अब मामू जान, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए आप ही को मना लिया। बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी हम जहाँ भी तुम्हारी शादी का फैसला करें, उसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि शाहजहां भी अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला कर ले, लेकिन इस खुद मुख्तारी ने उसकी तबीयत को अजीब सा बना दिया। खैर, काफ़ी वक्त हो गया, सामान भी पैक हो गया, चलना चाहिए। वैसे मंजूर, आपको शाहजहां को समझाते रहना चाहिए, हो सकता है किसी दिन उसको बात समझ आ जाए। जरूर, चलें? आओ।
मे आई कम इन मैम? मैम ये देखिए आपके लिए कितना प्यारा बुके आया है, फ्रेश है फ्लावर्स बिल्कुल। ये कहाँ से आया है? मैम सेंडर का तो कोई नाम नहीं है और एड्रेस भी मेंशन नहीं है। मैम आप कहें तो इसको वास में लगा दूं? शहनाज, मुझे इतना ओवर एक्साइटेड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। जाए यहां से। ये साथ लेके जाओ। आर यू श्योर मैम? Unbelievable. देखो तहरीम फाइज बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत कदर करता है, बहुत केयर करता है, परवाह करता है, तभी तो उस दिन तुम्हें घर ड्रॉप करने आया था यार। क्या ये सब ठीक है? मेरा खुद से ही यूं अपने लिए फैसला लेना। आप इन्हें सारी जिंदगी गुजार दी, अपनी खुशियों को दांव पर लगाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपनी ज़ात के लिए कोई फैसला नहीं लिया, शादी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी आपी आई एम रियली सॉरी। आपी ऐसे भी क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे सॉरी क्यों कह रही हो तहरीम? अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपी आपी आपका फेवरेट चाइनीज बनवाया, आप खाना तो खा लें। मुझे भूख नहीं लगी।